फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये मैं आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ और इसके अंदर हम आज कम्युनिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इमोटोन्स क्या होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या ये इमोशनल कॉन्फ्रेंस को हम इमोटोन्स कहते हैं, या फिर हम स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली बॉडी गेस्चर्स वगैरह को हम कहते हैं, या फिर इमोशनल क्वेरीज वगैरह जो हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं उसको कहते हैं, या फिर टाइप्ड सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि वो सिंबल्स जो कि टाइप किए गए हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, फेशियल एक्सप्रेशन उसको शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमसे पूछा गया है इमोटॉन्स क्या होते हैं। तो इमोटॉन्स क्या होते हैं, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं होती, ये कोई क्वायरी नहीं है, हम क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते, ये कोई सिंबल्स वगैरह नहीं है। ये एक तरीके से हमारी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस बॉडी गेस्चर्स, यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो किस तरीके से हम अपनी गेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने में, उनको ये एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं को हम इमोटॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पूछा गया है कि एनकोड का मतलब क्या होता है। हमें पता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे एक इंसान है, उसको मैसेज करने का मतलब कि थॉट आया है, आइडिया आया है, उसने आगे जाके उस मैसेज को करने की, सेंड करने की सोची है, फिर उसने जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है, फिर उसने एक मीडियम के माध्यम से उस मैसेज को सेंड करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जो है डिकोडर के पास पहुंच जाता है मैसेज, और लास्ट में जो है उसको उसी फॉर्म के अंदर समझ लिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर पूछा गया है टू एनकोड, एनकोड करने का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेट आइडिया इनटू ए कोड, क्या हम इसको एनकोडिंग कहेंगे, या फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेट ए कोड, एक कोड को इंटरप्रिटेट कर देना, यानी कि एक कोड की व्याख्या कर देना, यानी कि ये तो डिकोडिंग होगा कि आपको एक कोड बताया गया था, जैसे कि कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी सिंबल वगैरह आपको बताया गया था, अब आपको उसी को आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो तो क्या होता है, हमारा डिकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉक ए पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। क्या ये एनकोडिंग कहलाएगा कि आपकी जो पाथ है उसको ही रोक दिया जाए बीच में। यहाँ पे जो हमारा मीडियम है और मीडियम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या हम एनकोड कहेंगे, नहीं। नेक्स्ट आता है स्पीक टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे बड़े जो लार्ज ग्रुप है उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उसको हम एनकोड करना कहते हैं, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, ट्रांसलेट करना आइडिया को इनटू एक कोड, एक कोड की फॉर्म में आइडिया को कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कहेंगे, एनकोड कहेंगे। और उस एनकोड किए हुए को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसको समझना, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको हम डी कोड कहेंगे, यानी कि डी कोड कहेंगे कि हम अब जो रिसीवर है वो उसको अपनी भाषा में समझ रहा है, उसको हम डी कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए लो कंटेक्स्ट कल्चर इज वन। लोअर जो लो कंटेक्स्ट कल्चर है वो क्या है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, वो है जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है बिना बोले ही आपको बात वगैरह बताई जा रही है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द वर्बल मैसेज, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वर्बली फॉर्म में आपको दी जा रही है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपेरेंट, यानी कि जैसे दिखाई गई है क्या वो सही है या नहीं है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ सही है बट वो एक्चुअल में नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉन एग्जिस्टेंस, ऑलमोस्ट वो इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको हम लो कंटेक्स्ट कल्चर कहते हैं। दो हमारे कल्चर होते हैं, एक होता है लो, एक होता है हाई कंटेक्स्ट। तो लो कंटेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि अनस्पोकन है, यानी कि बोलकर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तो उसको हम कहेंगे लो कंटेक्स्ट कल्चर। और हाई कंटेक्स्ट कल्चर हम किसे कहेंगे, जहां पर इंफॉर्मेशन को वर्बली बताया जा रहा है, बोलकर बताया जा रहा है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन ए वर्बल मैसेज, यानी कि आपको एक वर्बल फॉर्म में उसको बोलकर बताया जा रहा है, उसको हम हाई कंटेक्स्ट कल्चर कहेंगे। और ये जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है ये हमारे गलत हैं। और इसके अंदर लो कंटेक्स्ट यानी कि जो चीजें बोलकर ना बताई गई हो, यानी कि जो रिसीवर है वो बिना बोले ही समझ रहा है उस चीज को। और हाई कंटेक्स्ट के अंदर ये आएगा कि वर्बल मैसेज, यानी कि उसको बोलकर बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। तो ये हमारा आता है कि हाई कल्चर कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीडबैक क्या होता है। फीडबैक क्या है, ये सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, क्या है सेंडर और रिसीवर जो है एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, उसको हम फीडबैक कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज कन्फाइंड टू ए वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप वर्बली फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन है उसको कन्फाइन कर रहे हैं, क्या वो फीडबैक है। नेक्स्ट वन इज कन्फाइंड टू द रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि आप लिख कर कुछ चीज या मैसेज दे रहे हैं, क्या वो फीडबैक है या फिर एक नो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो कन्फाइंड टू द वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप वर्बल फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या रिटन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम फीडबैक नहीं कहेंगे। फीडबैक क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सेंडर और रिसीवर जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, यानी कि ये क्या है, हमारा एक्सचेंज चल रहा है इंफॉर्मेशन का, उसको हम कहेंगे फीडबैक। फीडबैक क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय, यानी कि लिसनिंग सुनना किस चीज से अफेक्ट होता है। फर्स्ट आता है स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स, यानी कि जो स्पीकर है वो बहुत जल्दी 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 बोले जा रहा है, यानी कि जो बोलने वाला है वो बहुत जल्दी बोल रहा है। नेक्स्ट आता है मैसेज लोडेड विद टू मैनी इंफॉर्मेशन, यानी कि मैसेज के अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भरी गई है कि आप जो है उसको समझ ही नहीं पा रहे या फिर आप थक जाते हैं। अब जैसे कि ईमेल आती है आपके पास, वो अगर बहुत लंबी है तो हम क्या करते हैं, उसको रीड ही नहीं करते प्रॉपर वे से। तो क्या ये एक तरीके से अफेक्ट करेगा हमें। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया, यानी कि आपने जो मीडिया यूज करना चाहिए था वो यूज ही नहीं किया, आप दूसरे मीडिया के थ्रू उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें अफेक्ट करेंगी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लिसनर यानी कि जो लिसनिंग है उसको ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। यानी कि अगर एक स्पीकर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलेगा, अगर मैं बहुत ज्यादा क्विक वे में बोलने लगूंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो वो भी आपको अफेक्ट करेगी। अगर मैं मैसेज में इतना बड़ी इंफॉर्मेशन मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिए जा रही हूँ जो कि आपके काम भी नहीं आएगी, तो वो भी आपको अफेक्ट करेगी। या फिर मैं गलत मीडिया का इस्तेमाल करके आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी तो वो भी इफेक्ट करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।